Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I am going to give you the detailed information about the 20th September Shift 1 as well as Shift 2. जे भी एस्पिरेंट्स का एग्जामिनेशन 20 सितंबर को हुआ था, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यूज आए हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द डिटेल. नाउ, अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और अगर आप महाराष्ट्र सेट या किसी भी सेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल. If you want, you can drop your query on the given number and in the video comment itself you can write us. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कई सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ चेंजेस किया गया है या फिर जो सिलेबस है वो अपडेटेड सिलेबस है, कुछ चेंज हुआ है. उन सारे एस्पिरेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगी, अभी तक जो आपका एग्जामिनेशन आया है उसमें कोई भी एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंजेस नहीं देखा गया है. पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं. पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन आता है, अगेन 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं. टोटल क्वेश्चन इज 150 एंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 300 मार्क्स हो गए और ड्यूरेशन इज 180 मिनट्स. बहुत अच्छी बात ये सुनी जा रही है कि इस बार किसी भी सेंटर में कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे, कोई भी टेक्निकल इश्यूज नहीं आ रहे, तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट है इस बार एनटीए का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी को मालूम है निगेटिव मार्किंग अभी भी नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है. जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं है आप जरूर एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द क्वालिफाई कर लें. कंप्यूटर साइंस के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके ये भी डाउट्स आ रहे, क्या मैम गेट एग्जामिनेशन के जैसे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे? तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन अगर किसी भी पेपर 2 में नहीं आया है तो आपके भी पेपर में नहीं आएगा. एंड द मुद्दे की बात यह है, पेपर 2 में अगेन आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, तो 10 क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डीआई और आरसी इन द पेपर 1, और 10 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी देखे जा रहे हैं. तो ये 4 सेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से 20 सितंबर को पूछा गया है. सबसे पहला ये पॉइंट है कि जो आपका शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 1 में समहाउ इजी क्वेश्चंस देखे गए हैं और शिफ्ट 2 में समहाउ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे गए हैं. तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि पूरे कैटेगरी को हम इजी, मॉडरेट या टफ में नहीं डाल सकते हैं. ऑन एन एवरेज क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का ही होता है. इजी उन एस्पिरेंट्स के लिए हो जाते हैं जिन्होंने कंटिन्यूअस स्टडी किया, प्रॉपर रिविजन है, प्रॉपर नोट से सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तो उनके लिए अगर टफ क्वेश्चन भी है दैट इज वेरी इजी. और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वो पेपर भी क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा. इसीलिए टाइम रहते एग्जाम को क्वालिफाई करिए, और अगर आप इस बार के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप नेक्स्ट एंड एग्जामिनेशन के लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए. चलिए, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन डेप्थ में पूछा गया है. सीबीएस जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है. स्वयं की बात करें तो स्वयं में भी इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं. स्वयं का मतलब है जितने भी आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए. किस तरीके से इग्नू है, आपका एनसीईआरटी है, क्या पर्टिकुलर वो काम करते हैं, किस सेक्शन में काम करते हैं, वो सब डिटेल्स मालूम होना चाहिए. कितने चैनल से कौन उसको ऑपरेट कर रहा है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने पहले भी बताया था, जो आपके जुलाई में एग्जाम हुए थे वहां पे भी भर भर के क्वेश्चन आया है और अगेन इससे क्वेश्चन देखा जा रहा है. एक भी पॉइंट आप इससे मिस नहीं कर सकते हैं. रिसर्च एप्टीट्यूड अगेन अप्लाइड क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं है. आपको केस स्टडी गिवन है, केस स्टडी को एनालाइज करके आपको टाइप ऑफ रिसर्च बताना है. और एथिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है. एथिक्स मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं, एथिक्स का ये मीनिंग है कि आप उसको क्रेडिट दीजिए, किसी का भी कंटेंट चोरी मत करिए, है ना. अगर आप यूज करें तो यू आर सपोज टू गिव द क्रेडिट. सो दिस आर द थिंग्स रिलेटेड टू एथिक्स. कम्युनिकेशन इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बट दे आर द ट्विस्टेड क्वेश्चन. कुछ नए क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कम्युनिकेशन में जो कि आईसीटी को रिलेट करके पूछे जाते हैं. मॉडल हर बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका, जिसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं आता है, ट्विस्ट करके आया गया है. कलेक्टिव कम्युनिकेशन आप किसको बोलेंगे, कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे. कुछ क्वेश्चन जो है आपके टीचिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लाइक जो पेडागोगी के एग्जाम्स होते हैं, जहां पे टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं, वहां के 1-2 एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग में. जैसे किसी बच्चे को अगर हमने मार दिया तो आप उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करोगे, बिकॉज हमें ऐसा बताया जाता है कि एज अ टीचर
वी आर नॉट सपोज टू रेज अ हैंड ऑन द स्टूडेंट्स, बट स्टिल अगर वैसा कंडीशन आ गया तो आप उस टाइम पे कैसे अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको वहीं पे दिखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आपको उसको अटेम्प्ट करना है। आईसीटी जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत हल्के में लेते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है आईसीटी में, तो आपका क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। कन्वर्जन तो इजी टॉपिक है, बट कुछ क्वेश्चन अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट फुल फॉर्म हो जाता है, बिकॉज आप हर फुल फॉर्म तो याद नहीं कर सकते हैं, तो वो गेस करके आपको वहां पे अटेम्प्ट करना है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में अगेन पोल्यूशन का, अगर एक शिफ्ट में वाटर आ रहा है, दूसरे शिफ्ट में वो एयर दे रहे हैं, नॉइज दे रहे हैं, तो ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए। रिसेंटली कई सारे अर्थक्वेक हुए हैं, तो उन सबको एक नजर जरूर देख के जाइएगा। हायर एजुकेशन में जैसा मैंने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्कीम है, और इस बार नए क्वेश्चन पूछ लिया है एस्टैब्लिशमेंट ईयर, जैसे इग्नू कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो जो भी आपके हायर एजुकेशन रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम है उसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर को एक हायरार्की में आप एक नोट्स में लिख लीजिए, सो दैट कि एटलीस्ट आप एक दो भी अगर आपको मालूम है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एज द नेम इटसेल्फ से कि क्वेश्चन कभी इजी नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा जाएगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है, सिलोजिज्म क्या है, AEIO का कॉन्सेप्ट है, ये सब रिविजन करने की आपको जरूरत है। अरिस्टोटल के मॉडल हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इंडियन लॉजिक से 3 से 4 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। व्हाट इज पॉलिसी, व्हाट इज हेत्योभाषा। पॉलिसीज में जो आपका मेन है दैट इज इन्फ्रेंस, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड DIS टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, तो इसको जरूर पढ़िए, बिकॉज इसमें आपका 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई JRF। एंड फाइनली अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, मैंने पहले भी बताया है, इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट आपके टाइम होते हैं। 5 मिनट में कोशिश करिए पैसेज को रीड भी करना है और क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। तो जो करंट अफेयर्स है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन को अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज कर दूं, तो समराइजेशन ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एंड मोमेंट पे जरूरी है प्रॉपर्ली रिवाइज करिए। कोई भी नया टॉपिक उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिविजन पे ध्यान दीजिए। 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए और उसी को पूरा 100% सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए और अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बट वो जो आपके 150 इंटू 3 दैट इज 450 क्वेश्चन है, ये आपके प्रॉपर तैयार होने चाहिए विथ ऑल द ऑप्शंस। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे है, जरूर उसको वॉच कर लीजिएगा। जैसे बिग डेटा हो गया है ना, बिग डेटा है, IoT है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है। TOC और कंपाइलर के शॉर्ट रिविजन वीडियोज है, तो आप उन वीडियोज को टाइम रहते एक एक दिन का शेड्यूल बना के कवर कर सकते हैं। मैराथन वीडियोस को जरूर चेक करिए, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन को क्रैक कराने में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है, किसी भी ब्रांच के आप बिलोंग करते हैं, और अगर आपको पेपर 1 में रिवीजन की जरूरत है, पेपर 1 में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको यहाँ पे स्वयं से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगी। CBCS सिस्टम को डिटेल में कवर करने जा रही हूँ, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। सो दिस वाज द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 28 सितंबर एनालिसिस। एंड यस, अगर आपको दिसंबर 2022 या फिर जून 2023 में आप एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू करना है। अगर आप फिर से नोटिफिकेशन का वेट करें, अगेन दैट इज अ बैड स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट विद द कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया, आप इसके लिए इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज आवर सोशल मीडिया हैंडल, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज यहाँ पे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो को सुनने से आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर होंगे और आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। Nowadays we will be uploading lots of good important marathon classes video, तो जरूर उन वीडियोस को चेक करिएगा। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें। थैंक यू।